ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। भगवान शिव की कृपा से सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत में स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि हम जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने ही ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। दोस्तों, इस जगत में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग तो वो हैं जो बहुत ज़्यादा भगवान में अपनी आस्था रखते हैं, जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं, और वो पूजा पाठ में बहुत उनका लगन होता है और भगवान में वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और दूसरे लोग वो आते हैं जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जो पूजा पाठ करते ही नहीं हैं। लेकिन ये भी सच है कि ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह उतना ही दुखी होता है, और जो व्यक्ति बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता है वो जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी होता है। हर तरह की भौतिक सुख समृद्धि उसके पास होती है। भौतिक चीज़ों में जैसे गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, बंगला हो गया, हर चीज़ उसके पास होती है। और जो पूजा पाठ करने वाला होता है इसके विपरीत में उसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ दुख ही दुख होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि ऐसा है क्यों कि जो भगवान के ज़्यादा निकट है वो तो दुखी है, पर जो भगवान को मानता ही नहीं है उसको सारे भौतिक सुख मिलते हैं। इससे पहले कि इस विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूं मित्रों, आप सभी मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, जो लोग तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनका ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास मान लीजिए या विश्वास मान लीजिए, वो अपने प्रभु, अपने इष्ट के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें संसार में और कुछ दिखता ही नहीं। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। अपने ईश्वर में विश्वास होना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई किंवदंती नहीं है। पर इस तरह के लोगों के साथ क्या होता है कि वो उनका झुकाव 90% तो ईश्वर की तरफ होता है, लेकिन कर्म की तरफ सिर्फ 10% ही झुकाव होता है। वो छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर को ही दोषी मानते हैं। मानो कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर वो परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं, या उनका व्यापार में नुकसान हो जाता है, या उनको कोई किसी भी तरह की मुसीबत आती है, तो वो भगवान को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने अपने इष्ट को धूप दीप दिया, मैंने इसको भोग चढ़ाया, लेकिन ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। मैंने इसकी इतने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। तो वो सारा दोष ईश्वर को ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ईश्वर होता है जिससे वो बातें कर सकते हैं, उनको दोषी ठहरा सकते हैं। और जो 10% कर्म है उनके पास, कर्म की ओर वो इस तरह के लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो व्यक्ति कर्म करता है। जब तक वो कोई कार्य नहीं करेगा तो उसको उसका फल कैसे मिलेगा। इस चीज़ को वे लोग नहीं समझ पाते हैं, और यही कारण होता है कि इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा दुखी ही रहते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं। अब दूसरी ओर आ जाता है जो व्यक्ति नास्तिक है। वो ईश्वर पे विश्वास करता ही नहीं है। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात होती है कि अगर मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं वो कार्य करूँगा तो मुझे वो मिलेगा, और अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो सिर्फ कर्म की ओर ध्यान देते हैं, और इसीलिए वो हर प्रकार की भौतिक वस्तुओं को पा जाते हैं। जैसे कि उनके पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, धन दौलत होती है, पर वो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कर्म के ऊपर ही निर्भर रहते हैं।
उनका 100% झुकाव कर्म की तरफ होता है और भगवान भी उन लोगों का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है। वो सिर्फ़ कुछ अच्छे कर्म करते हैं, जैसे गाय को रोटी देते हैं खाने को, मछलियों को आटा डाल देते हैं, पक्षियों को दाना डाल देते हैं, हरे पेड़ पौधे उगाते हैं। दोस्तों, ये सारे अच्छे कर्मों के अधीन ही आते हैं। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान तो खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनाने के लिए उसे पूजा पाठ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले कर्म प्रधान है। पूजा पाठ करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात ही है। हमें भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, पर साथ में अच्छे कर्म भी करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। दोस्तों, अब इस विषय का गूढ़ रहस्य तो आपको समझ आ ही गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो लोग जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतना ही दुखी रहते हैं, और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है वो उतना ही खुश रहता है। दोस्तों, आजकल मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, लोग इंटरनेट पे बहुत गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। कई लोग वशीकरण के बारे में बता रहे हैं कि वशीकरण कैसे करना है, उससे संबंधित मंत्र बता रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर ही लड़के लड़की का फ़ोटो दिखाया जा रहा है, और जो व्यक्ति वशीकरण करना चाहता है उससे 20 से 30 हज़ार मांगा जा रहा है। उसको इंटरनेट पे ही ऑनलाइन सामग्री रखने को बताया जा रहा है कि आप सिंदूर रख लीजिए, आप लौंग रख लीजिए, आप जायफल रख लीजिए, और वशीकरण किया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये अच्छे कर्मों में नहीं आता है, ये बुरे कर्मों में ही आता है, और वशीकरण किसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस लड़के को वशीकरण किया जा रहा है वो उस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता हो। इसी तरह कुछ गुरु हैं जो इंटरनेट के ऊपर ही बता रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं कि बेताल को कैसे सिद्ध करना है, शाकनी डाकनी को कैसे सिद्ध करना है, जिन को कैसे सिद्ध करना है। दोस्तों, इस तरह की जानकारियाँ हमारे गुरु इंटरनेट पर तो दे देते हैं, पर जो इस प्रकार की सिद्धियाँ करता है उसे इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। अगर वो बेताल की सिद्धि कर रहा है, जिन की सिद्धि कर रहा है, तो वो सिद्धि तो नहीं हो पाती, पर उसके साथ जो काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो हमारे घर में आ जाती हैं और हमारे घर में आकर बैठ जाती हैं। फिर वो धीरे धीरे हमारे देवताओं के भोग को खाना शुरू कर देती हैं, हमारे पितरों के भोग को खाना शुरू कर देती हैं, और हमें अनेकों प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इस तरह की सिद्धियाँ, जिन सिद्धि, बेताल सिद्धि, परी सिद्धि, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने इष्ट का ही पूजन करना चाहिए और इस संसार में आके अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मित्रों, आपको समझ आ गया है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है। तो इस विषय में दी गई मेरे द्वारा जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद मित्रों।